अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान अपने हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि सारे कर्म हमको भगवान को समर्पित करके करने चाहिए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो भगवान ने कहा है जितनी भी तुम्हारे लौकिक कर्म हैं, परलौकिक कर्म हैं, परमार्थिक कर्म हैं, सब जितनी भी क्रियाएं हैं सभी मुझे समर्पित करो। तो इससे पहले श्लोक में भगवान ने पदार्थों का समर्पण कहा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और यहां पर अब कर्म का, क्रिया का समर्पण कह रहे हैं। तो वास्तव में जो अपरा प्रकृति है भगवान की, जो महामाया है, जो जड़ प्रकृति है, उसके दो ही कार्य हैं, एक पदार्थ और एक क्रिया। तो इस प्रकार से, और हमारा इस संसार में बंधन का कारण भी यही है कि हम इस जड़ प्रकृति महामाया के द्वारा जो इसके कार्य हैं, पदार्थ और क्रिया, इसके अंदर हम लोग आसक्त हो जाते हैं। बस यही एकमात्र कारण है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम इन दोनों को मुझे समर्पण करो। अब जब भगवान को समर्पण करेंगे तो फिर हमारी आसक्ति जो है वो कम होती चली जाएगी। यही कारण है भगवान कह रहे हैं कि यत् करोषि, जो कुछ भी तू कर रहा है। यहां पर निष्काम कर्मयोग की बात नहीं है, क्योंकि कर्मयोग में तो वैदिक कर्मों का ही समर्पण कहा गया था, लेकिन यहां पर तो शारीरिक कर्म भी भगवान कह रहे हैं कि तू मुझको समर्पित कर। हम लोगों ने बात की थी कि समर्पण का मतलब क्या है, समर्पण कैसे माना जाएगा। यदि हम अपने मन में यह मान्यता रखें कि जो कुछ भी प्रेरणा है वो सब भगवान की ओर से है, तो भगवान की प्रेरणा है तो भगवान ही वास्तविक कर्ता हुए, और जो कर्म करने का फल मिलेगा उसे भी भगवान को ही भोगेंगे वो, क्योंकि उन्हीं की वस्तुओं से हम लोग कोई क्रिया कर रहे हैं। तो यदि हम ऐसा मान लें, केवल यह मान्यता मात्र है हमारी, एक एटीट्यूड का डिफरेंस है हमें यह अनुभव हो जाना चाहिए। मतलब मान्यता हमारी इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि हमें ऐसा ही अनुभव हो। क्या अनुभव हो? कि हमें कर्म करने की प्रेरणा भगवान है, भगवान दे रहे हैं, और फल कुछ भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मुझे नहीं चाहिए, भगवान को ही मिलना है। तो यही दोनों बातें समझना, अपनी बुद्धि के अंदर इस बात को धारण करना ही वास्तविक अर्पण है, तो भगवान को अर्पण हो गया। तो इसके लिए जैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई आम का बगीचा है, 2 व्यक्तियों का आम का बगीचा है। तो पहला व्यक्ति जो है, जब उसके बगीचे में आम की फसल तैयार होती है तो वो अपने बेटे को बोलता है कि तुम जाओ ये आम मंदिर में जाकर दे आओ। अब दूसरा
जो बगीचा है वो उसका मालिक जो है, उसके जब फसल तैयार होती है तो वो भी यही कहता है अपने बेटे से कि जाओ तुम मंदिर में जाकर भगवान जी को दे आओ ये। अब दोनों जो हैं एक ही कार्य कर रहे हैं। दोनों व्यक्ति भगवान के मंदिर में जो आम की पहली फसल थी उसको भेज रहे हैं, आम भेज रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं दोनों। लेकिन पहला व्यक्ति जो मंदिर में भेज रहा है आम, उसका कारण क्या है? वो सोचता है कि यदि मंदिर में मैंने एक आम भेज दिए तो सारा सीजन बहुत अच्छा चलेगा, मेरा बड़ी अच्छी फसल होगी। उसका कारण यह है मंदिर में भेजने का। और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि यह बगीचा तो ठाकुर जी का ही है, इन्हीं आम के ऊपर उन्हीं का अधिकार है, मैं तो केवल देखभाल कर रहा हूं, माली हूं मैं तो यद्यपि दोनों व्यक्तियों की क्रियाएं एक सी हैं, लेकिन पहला वाला व्यक्ति कर्मी है और दूसरा व्यक्ति भक्त है। उसी प्रकार से ये जो संसार है भगवान का बगीचा है, भगवान का गार्डन है, जिसमें हम सब लोग जो हैं इसके अंदर जो भी वस्तुएं हैं उनके द्वारा भगवान की सेवा करने के लिए भेजे गए हैं। तो जो भगवान की अपरा प्रकृति है उसका जो कार्य है वो है ये जगत, और जो भगवान की परा प्रकृति है अर्थात जीवात्मा, उसका यह कर्तव्य है कि वो इस जगत के वस्तुओं से भगवान की सेवा करे। भोग करने के लिए नहीं है ये संसार हमारे लिए, भोग करने के लिए नहीं है। हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रसाद तो मिलेगा ही, भगवान का अवशिष्ट तो मिलेगा ही। तो जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो फिर हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा। हमारा कारण इस जगत में आने का यही है कि हम भगवान से विमुख हैं। हम भगवान से विमुख थे क्योंकि भगवान से प्रेम नहीं था हमको। तो भगवान से जो विमुखता है उसको खत्म करने के लिए, उसका नाश करने के लिए भगवान ने इस जगत का निर्माण किया, इस सृष्टि की, कि अब तुम सृष्टि में जाकर मेरी सेवा करोगे तो तुम मेरे सम्मुख हो जाओगे। तो इस प्रकार जब तुम मेरी सेवा करोगे तो धीरे धीरे साधु संग में, अनुगत्य में जब सेवा करोगे तुम, तो फिर तुमको मेरी महिमा का ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान होगा और तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। तब फिर भगवान हमको अपनी साक्षात सेवा में बुला लेंगे। तो हमारे अंदर यह भाव दृढ़ता से बैठ जाए कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का ही सेवक हूं, यह हमारा भाव अगर बैठ जाए मन में, तो यही है हमारा उद्देश्य एक प्रकार से। तो भगवान को जो समर्पण होना चाहिए वो भावपूर्ण समझ पर होना चाहिए। यह नहीं कि हमने केवल एक फॉर्मेलिटी करने के लिए हाथ में जल ले लिया और चावल ले लिया और कह दिया कि समर्पण हो गया। तो इसीलिए जो वैष्णवों का समर्पण है वो कैसा है उसके लिए बताते हैं, यत् कृतम यत् करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतम, यत् कृतम यत् करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतम, त्वया कृतम तु फलभुक त्वमेव मधुसूदन। हे मधुसूदन, जो कुछ भी किया गया है और जो कुछ भी करूंगा उसका कर्ता मैं नहीं हूं। यत् कृतम यत् करिष्यामि, जो कुछ भी किया जा चुका है और जो मैं करूंगा, तत्सर्वम, उस सब का, न मया कृतम, वो मेरे द्वारा किया गया नहीं है, मैं करता नहीं हूं। त्वया कृतम, ये तुम्हारे द्वारा किया गया है, तुम ही करने वाले हो, तुम ही करता हो, इसलिए तुम ही फल को भोगो। फल भुग, तुम ही फल को भोगोगे। त्वमेव मधुसूदन, हे मधुसूदन, तुम ही उस फल को भोगना है, तो मुझे नहीं भोगना है उसका फल। वो तो जो आप दोगे प्रसाद वो मैं ले लूंगा। तो भगवान को यदि इस प्रकार से समर्पण किया जाएगा तो कर्तापन का भाव नहीं रहेगा। नारद जी ने भी भगवान से यही बात, नारद जी ने व्यास जी से यह बात कही है श्रीमद् भागवत पुराण में, पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 34वें श्लोक में नारद जी कह रहे हैं, एवं नृणाम क्रिया योगः सर्वे संसृति हेतवः त एवात्म विनाशाय
कल्पन्ते कल्पिता परे। एवं नृणाम क्रिया योगः, इस प्रकार मनुष्य के द्वारा जो क्रिया योग, क्रिया योग का मतलब है नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। जो नैमित्तिक कर्म और कार्य कर्म, ये समस्त प्रकार के कर्म संस्कृति हेतव, ये संसार बंधन के कारण है। संस्कृति का मतलब संसार, हेतव माने हेतु, इस संसार में बार बार आने के कारण है। एवं नृणाम क्रिया योग सर्वे संस्कृति हेतव, संसार के कारण है, मतलब विभिन्न योनियों में हमारा जो जन्म हो रहा है इस ब्रह्मांड के अंदर, उसका कारण क्या है? हमारे द्वारा किए गए कर्म। तो एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पितः परे। किंतु यदि ये समस्त कर्म भगवान को अर्पित कर दिए जाएं, तो क्या होगा? उन कर्मों में कर्तापन का भाव नहीं रहता, आत्म भाव नहीं रहता कि मैंने काम किया है। और वही कर्म जो हमें इस संसार में फंसा रहा था, वही कर्म हमारे अंदर जो अहंकार बुद्धि है, जिसके कारण हम भगवत विमुख हो गए, उसका नाश करने में समर्थ हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, जो नारद जी कह रहे हैं व्यास देव जी से, पहले स्कंद में ही। क्योंकि जनरली स्पीकिंग हमारे सारे कर्म बंधन के हेतु हैं, लेकिन यदि भगवान को अर्पित किए जाएंगे तो फिर ना तो उसमें कर्तापन है ना भोक्तापन है, तो फिर बंधन का कारण ही नहीं रहा। तो यहां पर इस श्लोक में क्या गया? कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, जो हम लोगों ने श्रीमद् भागवत का श्लोक श्रवण करा था, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धयात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत्तत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् नारायणाति समर्पयेत्। तो यहां पर जो अर्थ था, कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा, कायेन मतलब शरीर से, वाचा माने वाणी से, मनसा माने मन से, इंद्रिया माने इंद्रिय माने इंद्रियों से। तो क्या करता है? शरीर क्या करता है? शरीर से कार्य करते हैं, वाणी से बोलते हैं, मन से संकल्प विकल्प करते हैं, इंद्रियों से कुछ भी करें, जैसे देखना, सुनना, उठना, बैठना, स्पर्श करना, स्वाद लेना, ज्ञानेंद्रियों की अलग अलग क्रियाएं, कर्मेंद्रियों की अलग अलग क्रियाएं, जो कुछ भी करें, अथवा वा माने अथवा, बुद्धि आत्मना, फिर आगे कह रहे हैं बुद्धि के द्वारा, बुद्धि आत्मना, बुद्धि से जो निश्चय करें, बुद्धि के द्वारा निश्चय किया जाता है ना कि ये कार्य करना है, कि ये क्या करना है। तो बुद्धि आत्मना, आत्मना का मतलब है यहां पर अहंकार। अहंकार, अहंकार मतलब कि ये काम मैंने किया है, ये ऐसी भावना। क्योंकि ये सभी कुछ यद्यपि शास्त्रीय रीति के अनुसार तो नहीं है, ये जो सारी क्रियाएं हैं शास्त्रीय रीति से नहीं है, क्योंकि हम मन से जो स्मरण करते हैं, मन से जो संकल्प विकल्प करते हैं, वो शास्त्रों के अनुसार तो नहीं है। कुछ भी सोच लेते हैं हम, इंद्रियों के द्वारा भी कुछ भी करते हैं हम। तो ये यद्यपि शास्त्रीय रीति नहीं है। कैसी है ये रीति? अनुसृत स्वभावात। अनुसृत स्वभावात, अनुसृत का मतलब जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। कौन पड़ा है हमारे पीछे? स्वभाव। स्वभावात, पंचमी विभक्ति इसमें, स्वभावात मतलब स्वभाव के कारण, स्वभाव से। तो हम अपने पीछे पड़े हुए, यानी कि हम जिसके वश में हैं, ऐसे स्वभाव से जो भी कार्य कर रहे हैं, अर्थात हमारी जैसी आदत पड़ गई है, हमें आदत पड़ जाती है ना बहुत सारी चीजों की, तो उसी को कह रहे हैं कि यदि हम किसी प्रकार की कोई क्रिया करते हैं और वो आदत के अनुरूप कर रहे हैं, कोई वैदिक क्रिया नहीं है ये, तो यदि इस प्रकार भी करेंगे तो फिर क्या करें?
करोति यत्तत् सकलम परस्मयी, सबका सब, सकलम, यत्तत् जो जो भी करते हो, नारायणाति समर्पयेत् तत्, उस परतत्व नारायण को, उस परतत्व नारायण के लिए ही समर्पित कर दो। समर्पयेत, समर्पयेत में विधिलिंग आज्ञावाचक, मतलब भगवान यहां पर जो संवाद चल रहा है ये निमि और नवयोगेंद्र का, उसके अंदर बता रहे हैं कि ये हमको समर्पित करना ही करना है, तभी हमारी भक्ति होगी। यही है भागवत धर्म। इस एक श्लोक के अंदर ही पूरा भागवत धर्म उन्होंने निमि महाराज को बताया। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत्तत् सकलम परस्मै नारायणाति समर्पयेत् तत्। कभी कभी करोति का करोमी भी बोलते हैं, करोमि यत्तत् सकलम परस्मै। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है अनुसृत स्वभावात्, स्वभाव के द्वारा भी जो किया जा रहा है उसको भी भगवान को समर्पण करना है, अपने पास कुछ नहीं रोकना है। अब जब भगवान को समर्पण करना है तो हमें सावधानी बरतनी ही पड़ेगी ना। तामसिक कार्य तो हम नहीं करेंगे, तामसिक सोच, तामसिक विचार तो नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान को समर्पण करना है। तो यहीं पर ही हमारे विचारों में, हमारी क्रियाओं में एक ब्रेक लग जाएगा। हमें मालूम है कि हमारे मन में जो भी संकल्प विकल्प हैं वो भगवान को समर्पित होने वाले हैं, तो क्या हम गलत बात सोचेंगे? नहीं सोच सकते। लेकिन सबसे पहले यह दृढ़तापूर्वक हमको बिठाना है कि हमारे अंदर जो भी विचार आ रहे हैं वो भगवान को समर्पित होने ही होने हैं, तो फिर विचार आएंगे ही नहीं गलत, क्रिया होगी ही नहीं गलत, वही क्रिया होगी जो आवश्यक है, जो कर्तव्य कर्म है। तो इस प्रकार से हम जो कुछ भी करेंगे वो सब भागवत धर्म के अंदर आ जाएगा। जैसे हमने मान लीजिए गैस के ऊपर आग जलाई, अपने लिए रोटी बनाने के लिए नहीं जलाई, भगवान को भोग लगाने के लिए जलाई, तो वही रोटी बनाना भागवत धर्म हो जाएगा। बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना सब भागवत धर्म हो जाएगा। कुछ अपने लिए हो ही नहीं रहा, श्वास लेना भी भागवत धर्म हो जाएगा। हम क्यों जिंदा हैं, क्यों श्वास ले रहे हैं? जिंदा होने के लिए, जिंदा रहने के लिए। जिंदा क्यों है? भगवान का भजन करना है, उद्देश्य। बार बार एक ही बात है, हमारा उद्देश्य ही जो है वही सर्वोपरि है, वही ये डिसाइड करेगा कि हमको क्या फल मिलना है। क्रिया अपने आप में फल देने के लिए संपूर्ण नहीं है। क्रिया के पीछे जो हमारी इंटेंशन है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो हमेशा प्रिवेल करेगा। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया और हमको इस प्रकार उपदेश दिया कि हम किस प्रकार भगवान को लौकिक कर्म भी समर्पित कर सकते हैं। लौकिक कर्म समर्पित करने का क्या अर्थ है? तो इस जैसे हम बताया भी, इसका बिल्कुल भी यह मतलब नहीं है कि हम कोई तामसिक भोजन करेंगे, तामसिक चर्चा करेंगे, उसे अर्पण कर देंगे। अरे भाई, वो तो अर्पण करने लायक है ही नहीं। क्या हमें इतना ज्ञान नहीं है? वो तो किसी भी प्रकार से नहीं है। तो इस प्रकार से यदि हम सावधान हैं तो हमारी सत्वगुण के अंदर धीरे धीरे स्थिति प्रबल होती चली जाएगी। यदि हम स्वीकार कर लें, सारा मामला स्वीकार करने का है, सारा कुछ, क्योंकि अर्पित वही कर्म होगा जो भगवान को प्रिय होगा, उनकी प्रीति के लिए किया जाएगा। और भगवान की प्रीति को जानता कौन है? भगवान की प्रीति को, भगवान की प्रिय वस्तु को कौन जानता है? जो भगवान से प्रेम करता है और या जिससे भगवान प्रेम करते हैं। और भगवान कह रहे हैं, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सचम मम प्रिय। 7वें अध्याय में 17वें श्लोक में बोला कि मेरा जो तत्व ज्ञानी भक्त है वो मुझे प्रेम करता है, तो मुझे वो अत्यंत प्रिय है। क्योंकि ज्ञानी भक्त को तो भगवान ने अपनी आत्मा ही बता दिया ना। ज्ञानी तो आत्मा एवं मे मतम, 18वें श्लोक में वहीं पर ही 7वें में अध्याय में।
तो भगवान के मन में क्या है, उनकी सेवा कैसे होगी, उनका तत्व कौन, उनकी इच्छा को कौन जानता है? तो वह व्यक्ति जो भगवान की अनुभूति संपन्न है। जब हम ऐसे व्यक्ति का अनुगत्य स्वीकार करके भगवान की सेवा करेंगे, तभी भगवान स्वीकार करते हैं उस सेवा को, और वो मिलता है हमको शुद्ध साधु संग में। तो साधु संग में जो आचरण करता है भक्ति के अंगों का, वह व्यक्ति अपने सभी प्रकार के जो कर्म हैं वो भगवान को समर्पित करता है, और इस प्रकार वो फिर कर्म मिश्रा प्रधानीभूता से भी ऊपर उठ जाता है और शुद्ध भक्ति में प्रतिष्ठित हो जाता है। कर्म मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति के अंदर भक्ति अधिक मात्रा में थी और कर्म का लेश मात्र उसके अंदर अंश था। लेकिन यदि साधु संग मिल जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, साधु का आचरण करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाए, सेवा प्रवृत्ति आचरण देखकर, तो फिर शुद्ध भक्ति दूर नहीं है। तो यहां पर इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने अर्जुन का जो अधिकार है वो स्पष्ट किया है कि अर्जुन साधारण कर्मी तो है नहीं, तो इसलिए उन्हें निष्काम कर्म मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति का पालन करते हुए ही स्वयं को समर्पित करना है, तभी कहा जाएगा भक्ति का अनुष्ठान, भागवत धर्म। तो हमारी चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से प्रधानीभूता भक्त शुद्ध भक्त के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रधानीभूता भक्त के अंदर कुछ ना कुछ इच्छाएं कामनाएं रहती हैं प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन जब वो अपनी लौकिक क्रियाओं को भी भगवान को समर्पित कर देता है, क्योंकि क्या होता है ना, सबसे पहले जब हमने गुरु का पदाश्रय किया तो आत्मसमर्पण हो गया। अब आत्मसमर्पण के बाद एक दूसरी अवस्था आती है प्रयास, भजन, साधन करना। तो वो साधन जो है वो हमें करना पड़ेगा। हमने समर्पण तो कर दिया लेकिन समर्पण पूरा नहीं हुआ, तो प्रयास जो है वो हमें करना पड़ेगा। तो यह प्रयास, यत करोषि यदश्नासी, भगवान को अर्पण करना सब कुछ, इस प्रकार से अपनी बुद्धि को परिमार्जित करना। उसके बाद भगवान की जो प्राप्ति है वो थर्ड स्टेज है, वो तो तभी होगी जब भगवान की कृपा होगी, क्योंकि भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं, रीझ जाते हैं। हमारा काम क्या है, भगवान को किसी भी प्रकार से रिझाना, बस इतना। एक बार भगवान का दिल पसीज जाए हमारे ऊपर तो फिर कहां भक्ति कोई दूर है क्या, भगवान कोई दूर है क्या? जिस भक्त ने भी भगवान को रिझा लिया तो उनसे कहां दूर रहे भगवान। मीराबाई ने भगवान को रिझा लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई नहीं है। उन्हीं के लिए खाना, उन्हीं के लिए पीना, उन्हीं के लिए सोना। अब यहां पर जो एक शब्द आया है यत करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। ये यत शब्द यहां पर 5 बार आया है, 5 बार। इसका अर्थ है कि जब 1-2 क्रियाओं को अर्पण करना ही इतना महत्वपूर्ण है, तो यदि समस्त क्रियाओं को अर्पण कर दिया जाए तो फिर तो कहना ही क्या होगा। भगवान ने यहां पर कुछ क्रियाएं तो गिना दी, लेकिन सारी तो गिना ही नहीं, इसलिए कह दिया यत, यानी जो भी क्रियाएं मेरे लिए की जाएंगी, मुझे अर्पण की जाएंगी। तो यत शब्द से ऐसा भी लगता है कि कोई क्रिया ऐसी भी हो सकती है जो भगवान के, जो इससे अलग भी हो, मतलब किसी और प्रकार की क्रिया जो भगवान के प्रतिकूल है, जो उन्हें समर्पित नहीं की जा सकती। यत शब्द से ऐसा लगता है कि भगवान के अनुकूल और भगवान के प्रतिकूल, उनकी प्रसन्नता के प्रतिकूल और अनुकूल दोनों क्रियाएं यत के अंदर शामिल हो गई हैं, ऐसा लगता है। लेकिन
जब आगे भगवान कह रहे हैं तत्कुरुष मद अर्पणम, तो इसका मतलब यह है कि जब वो क्रियाएं समर्पित करने की बात है तो वहां पर कोई भी निषिद्ध क्रिया को समर्पण नहीं किया जाता, जो विकर्म है उसको समर्पित नहीं किया जाता। क्योंकि जब हम अर्पण करना है किसी को कोई चीज हमें देनी है, गिफ्ट देनी है, तो क्या गिफ्ट उसके प्रतिकूल चीज देंगे उसको हम? ऐसा तो नहीं होता संसार में भी। तो जो उसके अनुकूल वस्तु है उसी को दिया जाता है। इसीलिए भगवान ने जब तत्कुरुष कह दिया तो मद अर्पणम, तो इसका मतलब है यत शब्द से वही क्रियाएं लेनी है जो भगवान की प्रसन्नता का कारण बन सकती हैं। तो इस प्रकार से जो 26वें श्लोक में भगवान ने बात की थी पदार्थों के देने की, वहां पर कहा था प्रयच्छति, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति, और यहां पर कहा अर्पणम। तो यहां पर पदार्थों के लिए तो देने की बात की, प्रयच्छति का मतलब देना, और क्रियाओं को देने की बात नहीं की है, अर्पण करने की बात कही। क्योंकि पदार्थ दिया जाता है और क्रियाएं अर्पण की जाती हैं। हम ऐसा भी बोल देते हैं पदार्थ को अर्पण किया, लेकिन पदार्थ के लिए प्रयच्छति शब्द जो है वो ज्यादा सूटेबल है उसके लिए। प्रयच्छति दिया जाता है और क्रियाएं अर्पण की जाती हैं। तो भक्त क्या करता है, ना तो पदार्थ को अपना मानता है ना क्रियाओं को, उन्हें भी भगवान का ही मानता है और भगवत स्वरूप ही मानता है, भगवान की विभूति मानता है। तो इसलिए ना उसमें भोक्तापन है और ना कर्तापन है। तो यहां पर अर्पण शब्द जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्पण में और त्याग में जो मुश्किल होती है उसमें कारण क्या है? उसमें कारण है कि हमारी उसमें आसक्ति वस्तु में। यदि हमारी किसी वस्तु में आसक्ति है तो हम उसको नहीं अर्पण कर पाते, नहीं छोड़ पाते। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि तुम अब उस आसक्ति को हटाओ, अपने पदार्थों की और इस संसार की जितनी पदार्थ हैं और क्रियाएं हैं उनको मुझसे जोड़ो। तुमने जो अपना मेरापन जोड़ा हुआ है वो मिथ्या है, वो इसलिए जोड़ा हुआ है क्योंकि तुम मुझे भूल गए हो। तो भूल मिटाने का, उस भूल को मिटाने का एक ही रास्ता है कि अब तुम उन दोनों वस्तुओं को, पदार्थों को, क्रियाओं को मेरे साथ जोड़ दो। तब क्या होगा? तब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और तुम्हें प्रसन्नता का अनुभव भी होगा। भगवान कह रहे हैं राजा पृथु से चौथे स्कंद के 20वें अध्याय के 9वें श्लोक में, यह स्वधर्मेण माम नित्यम निराशी श्रद्धयान्वितः भजते शनकैस्तस्य मनोराजन प्रसीदति। हे राजन, जो आसक्ति से रहित निष्काम भाव से श्रद्धापूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, मेरा भजन करता है, उसका चित्त प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसीदति, मनोराजन प्रसीदति, उसका अंतःकरण प्रसन्न हो जाता है। तो इस श्लोक में भगवान ने अपने भक्तों से सब कुछ समर्पण करने का आग्रह किया है। उनकी लालसा है कि भक्त उनके सब कुछ उन पर न्यौछावर कर दें। तो श्रीमद् भागवत के अंदर कई बार इस प्रकार के प्रसंग आए हैं कि जब सब कुछ भक्त ने अपना भगवान को अर्पण कर दिया है। जैसे जो कुबेर के पुत्र थे नल, कुबर और मणिग्रीव, तो उनका जब उद्धार किया भगवान ने, तो उन्होंने स्तुति में क्या कहा भगवान से, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूनाम। हमारी वाणी आपके गुणों का वर्णन करे, हमारे कान आपकी कथाओं का श्रवण करें, हमारे हाथ आपकी सेवा करें, हमारा मन आपके चरण कमलों का ध्यान करे, हमारा मस्तक आपके आगे हमेशा झुका रहे,
नमस्ते करें, हम आपको वंदन करें और हमारी दृष्टि हमेशा आपके भक्तों